हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 17 का पार्ट 2। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 समझाया था। ओके, तो आज मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2। और इसके लिए आपको एक कॉपी और पेन अपने पास रखनी होगी ताकि जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हों वो आप लिख लें। ओके, तो शुरू करते हैं इसके पार्ट 2 को। A story is told of Guru Nanak that in the course of his travel। अब ये जो स्टोरी है ये उस समय की है जब हमारे गुरु नानक यानी सिख धर्म के जो संस्थापक हैं, ठीक है, उनके बारे में है। और वो बताया जाता है कि वो कई जगह पे यात्राएं वगैरह किया करते थे और अपनी जो यात्रा के दौरान ही केम टू अ विलेज, वो एक गांव में आए। बिसाइड हिम, और उनके अलावा उनके साथ उनका एक शिष्य था, एक डिसाइपल, यानी डिसाइपल मतलब एक शिष्य था जिसका नाम था मर्दाना, ऑल्सो कम टू द विलेज। दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, टू स्टे देयर फॉर द नाइट, कि वो पूरी रात उस जगह पर रुकें। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन जो वहाँ गांव वाले थे वो रूड थे यानी कि कठोर थे, और इनहॉस्पिटेबल थे। इनहॉस्पिटेबल का अर्थ होता है कि जो अतिथि सत्कार अच्छे से नहीं करता है। ओके, एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, और वो गांव में उनको रहने नहीं देना चाहते थे। इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वॉज फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। तो इसलिए गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना ने जबरदस्ती, यानी कह सकते हैं दबाव में, यानी जो रात है वो खुले में बिताई। As they turned away from the village, as यानी जैसे ही वे उस गांव से जाने लगे, वहां से मुड़ने लगे, गुरु नानक said, गुरु नानक जी ने कहा, I pray that the people of this village may always stay in this village। मैं चाहता हूं कि, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इस गांव में ही रहें। मर्दाना was somewhat puzzled at this बट सेड नथिंग। अब उनका जो शिष्य था मर्दाना, वो उसने सुना, लेकिन वो बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि जो गुरु नानक जी उन्होंने क्या कहा है, और बट सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज। अब अगली रात उन्होंने दूसरे गांव में बिताई। वेयर दे रिसीव्ड अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां पे उन्हें एक अलग तरीके का रिसेप्शन यानी स्वागत मिला। द विलेजर्स वेलकम देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, वेलकम किया। ट्रीटेड देम काइंडली, और उनसे बहुत ही दयालुता पूर्वक व्यवहार किया। फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और उनके लिए एक ऐसा स्थान लिया जिसमें वो जहां पर रात रुक सकें। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उनको खाने को दिया। In the morning, as Guru Nanak said, Guru Nanak and Mardana were leaving, और जब अगले सुबह वो वहां से जाने लगे, गुरु नानक said, I pray, गुरु नानक ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, that the people of this village may not be remain in their village, कि इस गांव के लोग इस गांव में ना रहें, but may be scattered throughout the country, बल्कि वो पूरे देश में scattered यानी फैल जाएं, थ्रू आउट मतलब पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन अब ये बात मर्दाना के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ही प्रोटेस्टेड, तो मर्दाना ने प्रोटेस्ट किया यानी कि विरोध किया। वाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु नानक जी से कहा। अब देखिए, ये जो कोटेड वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, कोटेड वर्ड को ये कहा जाता है कि ये ज्यों का त्यों, जैसे वहां पे बातचीत हो रही है गुरु नानक जी और उनके शिष्य मर्दाना, तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम जो मर्दाना है उन्होंने जैसे कि कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीटेड बैडली, तो आप उनके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपसे एक बुरा बर्ताव किया। एंड फॉर मिसफॉर्चून, और एंड फॉर मिसफॉर्चून यानी कि जो दुर्भाग्यवश, फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और आप जिन्होंने अपने लिए अच्छा व्यवहार किया उनके लिए आप बड़े ही मिसफॉर्चून के लिए आप दुर्भाग्य की बात करते हैं।
यू शुड हैव प्रेड, आपको प्रार्थना करनी चाहिए फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, उन इनहॉस्पिटेबल गांव वालों के लिए, टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, कि वो पूरे कंट्री में फैल जाएं, एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और ये अच्छे लोग हैं, ये वहीं पर रहें जहां इनको रहना चाहिए। नो रिप्लाइड गुरु नानक, अब गुरु नानक जी कहते हैं कि नहीं, इट इज बेटर फॉर दोज, ये उनके लिए अच्छा है, इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, कि जितने भी ये अतिथि सत्कार जो नहीं करते हैं और जो सेल्फिश लोग होते हैं, यानी कि स्वार्थी लोग होते हैं, वो स्टे इन वन प्लेस वेयर दे आर, ये एक ही जगह पे रहें, जिससे ये केवल एक ही जगह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ दे वेंट टू अदर प्लेस, और यदि ये दूसरे स्थानों पर जाते हैं, दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, तो वहां पर वे क्या करेंगे, ये बुराई प्रभाव छोड़ेंगे, ऑल थ्रू द कंट्री, यानी पूरे देश में। नाउ दीज गुड पीपल, और ये जो अच्छे लोग हैं, विथ होम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हम मिले थे या जहां पर हम लोग रुके थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, और ये इतने अच्छे हैं कि इनको एक जगह पे नहीं छोड़ा जा सकता। दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है जो हर जगह जरूरत है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, और उनका जो प्रभाव है, उनका जो चरित्र है, वो हर जगह लोगों को लाभ देगा। वेर एवर दे गो, जहां पे भी वो जाएंगे। हैंस दे ऑट टू, इसलिए दे ऑट टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, उनको फैल जाना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए, ताकि वो हर जगह पे अपनी रोशनी फैला सकें। तो ये था फ्रेंड्स इस पैराग्राफ का मीनिंग। तो अब चलते हैं इसके लास्ट पैराग्राफ पे। नाउ वी हैव टू सी, अब हम ये समझते हैं टू सी इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन, कि हमें किस प्रकार का नागरिक बनना चाहिए। दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, यानी जो लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, पीपल विल वांट द लाइट, उन्हें एक ऐसी रोशनी चाहिए जिससे वो अपना चरित्र बना सकें, एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, और उसको हर जगह पे वो क्या करें, फैला सके, उसको प्रभाव डाल सके। वी डो नॉट विश टू हैव द शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, और वी डो नॉट विश, हम ऐसे नहीं चाहते कि हमारा ऐसा चरित्र हो जो एक ही जगह पे विराजमान रहे। एंड नॉट मिक्स विद अदर्स, और जो लोगों में मिक्स हो। इफ वी आर गुड सिटीजन्स, यदि हम एक अच्छे नागरिक हैं, हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अवर वेर एवर गो, तो हमें उस रोशनी को बनाए रखना होगा हम जहां भी जाएं। एंड नॉट डार्कनेस, यानी वो अंधकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, और हमारा जो प्रभाव है वो अच्छा होना चाहिए। एंड नॉट फॉर बैड, यानी बुरा नहीं होना चाहिए। आवर लाइफ मस्ट बी सच दैट वेर एवर वी गो एंड वेर एवर वी लिव, और हमारा वो जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहां पर भी जाएं, जहां पर भी रहें, अदर पीपल शुड फील बेटर, लोगों को भी वो चीज अच्छी लगे, पसंद आए। फॉर आवर हैविंग बीन विथ हिम, कि हम उनके साथ रहते हैं तो एक अच्छा व्यवहार हमारा आना चाहिए। अ गुड सिटीजन इज अ सेंटर ऑफ लाइट वेर एवर ही लिव्स, और एक अच्छा जो नागरिक होता है वो एक केंद्र होता है, एक रोशनी का केंद्र होता है जहां पर लोग रहते हैं। एंड वेर एवर ही, और जहां पर ही वो रहे, वो जो भी करे ना। फिर द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज अ होल, और जितने भी लोग हैं, द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन, जितने भी हमारे संख्या में ज्यादा लोग अच्छे होंगे, और हमारे पूरे देश में उतने ही अच्छे से लोग जागृत होंगे। ओके, अब हम इसके अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज एस्ट वीकेस्ट लिंक, तो कहा गया है यहाँ पर कि एक जो चेन होती है वो उतनी मजबूत होती है जितनी इसकी एक कमजोर कड़ी होती है। ईच
वन ऑफ अस इज अ लिंक ऑफ द चेन, और हम में से सभी लोग, प्रत्येक उस चेन की एक लिंक है, कड़ियां हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं। दैट इज अवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल सफर, यदि हम गरीब हैं, कमजोर हैं, तो हमारा जो देश है वो भी प्रभावित होगा। इवन थ्रो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्फ, भले ही हम कितने आरामदायक क्षेत्रों में रहें, विथ फॉल्स आइडिया, भले ही कितनी झूठी शान से रहें, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी एक व्यक्ति इतने बड़े कंट्री में क्या करता है। वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इफ वन कैंडल गोज आउट देन, यदि एक रोशनी यानी कि एक जो मोमबत्ती है गोज आउट, वो जाती है इन वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, देयर इज अ डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो वहां का अंधकार रोशनी में बदल जाता है। इट इज ओनली व्हेन ऑल कैंडल्स बर्न ब्राइटली, तब जब सारी मोमबत्ती जलेंगी, दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, तो ये जो पूरा घर है वो किससे भर जाएगा, और पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, देयरफॉर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ गुड सिटीजन, यानी सभी के पास एक जिम्मेदारी है कि हम लोग एक अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी दैट आवर पर्टिकुलर लिंक इन द चेन इज नॉट वीक वन, और वी मस्ट सी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो चेन की लिंक है, ठीक है, वो कमजोर ना होने पाए। When the Olympic Games were held in London in 1948, और एक ज़माने में जब 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे, a flame was carried to London from Greece, तो ये जो फ्लेम थी यानी कि जो ज्वाला थी उसकी, वो ग्रीस से लंदन तक आई थी। Where the Olympic Games used to be held in a times long ago, यानी जहाँ पर जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कई समय पहले, यानी वो जो फ्लेम है वो यूज की गई थी। दिस फ्लेम वॉज कैरिड बाय अ लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप। अब ये जो फ्लेम थी, तो ये जितने भी रनर्स थे उनके द्वारा ये पहुंचाई गई थी पूरे यूरोप तक। ईच रनर, यानी प्रत्येक जो धावक था उसमें, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, यानी उसने हाथ में एक जलती हुई मशाल को ले रखा था। रैन फॉर द सर्टेन डिस्टेंस, उसने अपनी कोई निश्चित दूरी की थी। टिल ही केम टू द प्लेस वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, और उसने वह अपने उस मशाल को उसका कोई दूसरा व्यक्ति वेट कर रहा होता है। देन द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, अब दूसरा रनर क्या करेगा, उसको जलाएगा फ्रॉम द ओल्ड वन, फ्रॉम द वन एंड दैट मीन्स कैरेक्ट टू हिम, और उससे वो लेके आगे बढ़ जाएगा। एज सून एज, जैसे ही हैड डन दिस, जैसे वो ये कंप्लीट करेगा, ही सेट आउट टू रन, वो फिर से दौड़ने लगेगा विथ इज लाइटेड टॉर्च, अपनी जली हुई मशाल के साथ। टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, जहां उस पर उसका इंतजार अगला धावक कर रहा था। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नई टॉर्च होगी। विच ही इन हिज टर्न, जब उसकी टर्न आएगी, हिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, वो वापस उससे लेगा। एंड शो फ्रॉम द रनर टू रनर, तो इस प्रकार एक धावक से दूसरे धावक तक जो ये फ्लेम है, ये जो मशाल है, आग है, वो इस तरीके से वॉज कैरीड टिल रीच द लंदन, तो इस प्रकार वो लंदन पहुंची। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वॉज लिट द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, और जहां आखिर में वो टॉर्च जलती हुई पाई गई, वहां पे जो ओलंपिक गेम्स हैं वो शुरू हुए। ओके, तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री की जानकारी कि जो लंदन में ओलंपिक गेम्स होते हैं वो कब से होते हैं। ऑल्दो, यद्यपि, नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, इसमें ना ही किसी का नाम है। एट वन प्लेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट, यानी कि जो ये स्थान है किस जगह पे हुआ, किस घटना पे हुआ। वन रनर वैन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फेस्ट रनर, किस जगह पे एक जो रनर है, धावक है, उसने दूसरे व्यक्ति को टॉर्च दिया। लेट इट गो आउट, ठीक है,
और लेट इट गो आउट, अब वो उसके आगे बढ़ जाता है। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, और ये किस प्रकार एक अशेम्ड, एक शर्मिंदा करने वाली बात होती है। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, उसको आगे वही फ्लेम ले जाना पड़ता है। ही हैड ब्रोकन द चेन, और अगर ये बुझ जाते तो वो जो चेन है वो टूट जाती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, हैज अ फ्लेम टू कैरी, हम लोगों के पास एक फ्लेम होती है, वो आग होती है जिसको हम आगे ले जाते हैं, वो हुनर होता है। विच वी हैव टू पास ऑन अदर्स, तो उस टैलेंट को, उस हुनर को हम लोगों में पास कर देते हैं। विच हैव बीन, वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम लोगों के पास नॉलेज होता है, स्किल होता है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दैम इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, और इस चीज को हम अपने देश की सेवा में लगाते हैं। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग देम फ्लेम गो आउट, तो हम ये समझते हैं कि हम उस फ्लेम को जाने देते हैं। एंड नन ऑफ अस वॉन्ट टू डू दैट, और कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अ लाइट द टॉर्च, यदि हम उस टॉर्च को लगातार आगे बढ़ने देते हैं, वॉज गिवन, जो हमारे पास है, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, और हमें उसकी देखभाल भी करनी है। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट वॉज टू रन, और हमें ये भी समझना होगा उसको हम कैसे पकड़ के आगे ले जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ फॉर गुड सिटीजनशिप, तो अन्य शब्दों में कहें तो हमें लोगों को एक अच्छे नागरिक बनने में हेल्प करनी होगी, ट्रेन करना होगा, प्रशिक्षण करना होगा। एंड द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, देश की सेवा में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन। इस चैप्टर को लिखा है W.M. रायबर्न ने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बारे में आप मुझे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।